हेलो दोस्तों ये हमारी पार्ट 2 वीडियो रहेगी। आज जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ वेटरनरी फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए, और देखेंगे कि अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे होते तो आप कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाते। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी यानी पार्ट 3 उसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने अगेन जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको दी गई है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जामिनेशन में, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, आपको बताना था कि जो इकोसिस्टम होता है उसका जो ड्राइविंग फोर्स है इनमें से वो कौन सा है या फिर क्या है। मतलब आपको बताना था कि जो इकोसिस्टम के लिए बुनियादी चीज़ होती है जिसे इकोसिस्टम सस्टेन कर पाता है तो वो इनमें से कौन सी चीज़ है। ऑप्शन है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, बायोगैस, सोलर एनर्जी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा मुल्क ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, इंडिया, चाइना, रशिया या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना था कि इनमें से वो कौन सी गैस है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जो बाकी गैसेस हैं ये सारी ग्रीन हाउस गैस हैं क्योंकि ये हीट को ट्रैप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज COP28 स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है क्लाइमेट चेंज के नज़रिए से COP28 की फुल फॉर्म क्या है इनमें से। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑन पोल्यूशन कंट्रोल 28 या फिर कन्वेंशन ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन 28। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। दोस्तों साल 2023 नवंबर दिसंबर में COP28 की 28 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की गई। और दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको याद रखना होगा कि ये दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवार्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड। आपको बताना था कि 2019 में इनमें से किस मशहूर सिंगर को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 4 ऑप्शन है आपके पास, लता मंगेशकर, आशा भोसले, भूपेन हजारिका या फिर मुन्ना दे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, भूपेन हजारिका को साल 2019 में इनमें से जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अगर हम लता मंगेशकर की बात करें तो इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों भूपेन हजारिका के बारे में आपको याद रखना होगा कि ये एक प्लेबैक सिंगर हैं जो कि आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और अगर हम साल 2024 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि साल 2024 के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया जो कि एक पॉलिटिशियन, फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जो कि इंडिया के एक पॉलिटिशियन हैं, उनको भी साल 2024 के लिए भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉइंटिस। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि जॉइंटिस से इफेक्ट होता है। ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर या फिर स्टोमक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, जॉइंटिस से लिवर इफेक्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखेंगे कि जो जॉइंटिस होता है इसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन। आपको बताना था कि वैक्सीनेशन जो है इसको किसने इन्वेंट किया। ऑप्शन है जॉन सॉक, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर लुई पास्चर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको इन्वेंट किया था एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट लगता है या इसके बारे में किसी और को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लिखकर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपको बताना था कि ईरानी ट्रॉफी जो है ये किस स्पोर्ट्स यानी किस खेल के साथ इंडिया में ताल्लुक रखती है। 4 ऑप्शन आपके पास, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास प्रदीप पोर्ट, प्रदीप उड़ीसा, कांडला पोर्ट, कच्छ गुजरात, इनौरी पोर्ट तमिलनाडु या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। आपको बताना था कि इंडिया की कौन सी स्टेट ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन यानी समंदरी साहिल है। 4 ऑप्शन आपके पास, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन था द पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग द डैश। आपको बताना था कि जो पंचतंत्र है ये कब लिखा गया था। 4 ऑप्शन आपके पास, लेटर वैदिक पीरियड, सुल्तानेट पीरियड, मौर्य पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो पार्ट डी रहेगा, गुप्ता पीरियड। दोस्तों लेकिन यहाँ पर मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है और मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगा। जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आपको बताना है जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो किसके दौरे हुकूमत में हुआ था, यानी उस टाइम किसका दौर था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर शेर शाह सूरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, अकबर। दोस्तों सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में हुई थी, अकबर और हीमू के दरमियान में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग वाज ऑलरेडी नेम्ड गौरीमर्ग एंड वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय होम। आपको बताना था कि जो गुलमर्ग है इसका पहले नाम था गौरीमर्ग। आपको बताना है कि किसने गुलमर्ग का नाम गुलमर्ग रखा गौरीमर्ग को चेंज करके। 4 ऑप्शन है आपके पास, अता मोहम्मद खान, गुलाब सिंह, जहांगीर या फिर यूसुफ शाह चक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यूसुफ शाह चक, जो कि चक डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे। कहते हैं कि जब ये गुलमर्ग आए और इन्होंने यहाँ की खूबसूरती देखकर इसका नाम गुलमर्ग रखा। दोस्तों गौरीमर्ग का जो गौरीमर्ग नाम रखा गया था वो गॉडेस पार्वती, जिसको गौरी भी कहा जाता है, उसके नाम पे गौरीमर्ग पहले इसको कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे पार्ट 2 वीडियो जिसमें हमने जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रीजनिंग के क्वेश्चंस पे होंगे और देखेंगे कि किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।